हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस पे। और आज हम लोग बात करने वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के तीसरे लेक्चर पे, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सारे टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स को। सम ऑफ द टर्म्स है, जैसे अभी लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि ए को हम क्या बोल रहे थे, फर्स्ट टर्म। ए को हमने कहा था फर्स्ट टर्म, एज्यूम किया था। डी को हमने बोला था कॉमन डिफरेंस। एन जो था वो हमारा था टोटल नंबर ऑफ टर्म, और टी एन जो था वो हमारा था nth टर्म। तो जैसे कि कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके सामने गिवन है और उन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकालना है, तो उसका सम ऑफ एन टर्म, जितने भी टर्म का आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उतने टर्म का सम निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का। कि जितने नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे 5 नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं, पांचों का सम निकालने बोला है और वो सीक्वेंस जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो कैसे निकालते हैं? सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या करते हैं, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए सम ऑफ एन टर्म दिया हुआ है n/2, अच्छा हम 2a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए, और बाद में तो n-1 इंटू डी तो है ही। और टी एन का एक फार्मूला हमने बताया था लास्ट लेक्चर में, ये टी एन का फार्मूला जो होता है वो होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, और वो हमारा nth टर्म होता है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सम ऑफ एन टर्म इक्वल टू ए प्लस, और ये हमारा क्या है, nth टर्म, ए प्लस टी एन। क्लियर है? तो सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का दो फार्मूला हो गया। ठीक, और ये दोनों फॉर्मूला एक दूसरे से डिराइव हुआ है। ठीक, अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे समझिए। जैसे सपोज कीजिए आपका ये नंबर गिवन है। अच्छा, ये तो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। कैसे चेक करते हैं? कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक कीजिए, सबका 2 आ रहा है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और इसका सम निकाल सकते हैं हम लोग। इसका सम अगर निकालिएगा तो ये आएगा 20। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ यहाँ देखिएगा ध्यान से, कि अगर फर्स्ट थर्ड थ्री टर्म का जब हम सम निकाल रहे हैं तो देखिए यहाँ से कितना आ रहा है, 12। और बाकी चारों टर्म का जब सम निकाल रहे हैं तो वो आ रहा है हमारा कितना, 20। तो अगर हम चारों टर्म में से 3 टर्म का सम घटाते हैं तो हमारा जो वैल्यू मिल रहा है वो मिल रहा है 8, जो कि हमारे फोर्थ टर्म के बराबर है। ठीक है, तो अगर हम सम ऑफ एन टर्म्स में से सम ऑफ n-1 टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको जो वैल्यू मिलता है वो nth टर्म का वैल्यू मिलता है। ये याद रखिए कि ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चंस पे पूछा गया है एग्जाम में, ये बहुत ज़रूरी है। फिर से समझिए एक बार और, कि अगर आपके सामने 4 टर्म दिया हुआ, चारों का सम निकाले 20 आया, और शुरू के 3 टर्म का सम निकाले वो 12 आया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू आ रहा था हमारा 8, जो कि हमारा nth टर्म के बराबर था, चौथे टर्म के बराबर था। तो हमेशा याद रखिएगा कि सम ऑफ एन टर्म्स माइनस सम ऑफ n-1 टर्म इज इक्वल टू nth टर्म के बराबर होता है। क्लियर है? यही 3 फॉर्मूला है हमारा सम में, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट जरूरी होता है हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है गिवन है कि आपको निकालना है कि फाइंड द सम ऑफ 1, -2, -5, -8 और प्लस के साथ इन सब का सम निकालना है। सम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, एस एन इक्वल टू n/2, 20 नहीं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। या इसके साथ एक और फॉर्मूला पढ़े थे, n/2 इंटू ए प्लस nth टर्म। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए गिवन क्या क्या है। तो गिवन है ए, कितना गिवन है, 1, फर्स्ट टर्म 1 गिवन है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस कितना गिवन है, निकाल लेते हैं। सेकेंड टर्म है -2 -1, तो कितना आ गया, -3। क्लियर? ठीक है, अच्छा, nth टर्म कितना गिवन है,
माइनस 236, nth टर्म गिवन है। क्लियर। और n का वैल्यू कितना गिवन है ये हमको नहीं पता है, क्योंकि टोटल कितना टर्म है ये हमको नहीं पता है। तो टोटल टर्म निकालने के लिए यहाँ पे टी एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। टी एन इक्वल टू फॉर्मूला जानते थे ना, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन का वैल्यू -236, ए का वैल्यू 1 प्लस एन माइनस वन और डी का वैल्यू है -3। यहाँ से ये प्लस है माइनस में आएगा, -237, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में, तो ये आ गया n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, इसे काटेंगे 3 7 जा 21, 827 3 9 जा, n का वैल्यू आ गया 79, 1, दिस नथिंग बट t। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने निकल गए हमारे 80। चलिए फॉर्मूला में पुट करते हैं। इसका मतलब सम ऑफ 80 टर्म निकालना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना टर्म है हमारे पास 80 टर्म है, और ये सारे 80 टर्म्स का सम निकालना है। एस ऑफ 80/2, ए का वैल्यू 1 और एन का वैल्यू कितना माइनस ऑफ, nth टर्म का वैल्यू -236। आप ऊपर का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे आसान करने के लिए हम लोग इसी का यूज़ करते हैं। ये हमारा आया 40, और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा -235 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो 0, 5 4 जा 22, 3 4 जा 12 प्लस 4 और 1 9, ये नेगेटिव। इसका मतलब सम ऑफ 80 टर्म यहाँ से कितना आ जाएगा, सारे टर्म का सम कितना निकलेगा -94। ये सारा का सारा कैलकुलेशन है। सबसे पहले सम का फॉर्मूला लगाइए, उस सम के फॉर्मूला में जो वैल्यू गिवन है उस गिवन वैल्यू को लिख लीजिए, जो वैल्यू गिवन नहीं है उनका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ये पहला क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। सम निकालना है लेकिन किसका, सारे ऑड नंबर का, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 50 के बीच। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ऑड नंबर होता क्या है। तो ऑड नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब सबसे पहला 0, उसके बाद क्या हो जाएगा 1, उसके बाद 2 नहीं 3, उसके बाद 3, फिर 7। ये सारे के सारे ऑड नंबर है। और कहाँ तक बोला है 50 के बीच में, मतलब 49 लास्ट ऑड नंबर यही आएगा ना। और इनका पूछा है कि इनका सम क्या होगा, क्वेश्चन यही है, इनका जब सम करेंगे तो सम क्या होगा। तो यहाँ ध्यान से चेक कीजिएगा कि अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें 3 - 1 कितना 2, 5 - 3 चेक कीजिए 2, मतलब जो गिवन सीरीज़ है वो हमारा AP में है। कॉमन डिफरेंस आ गया 2। फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना है 1, nth टर्म हमारा दिया हुआ है 49, n का वैल्यू फिर से नहीं पता है, टोटल कितना टर्म है तो n का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। Tn का फॉर्मूला लगा के क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। Tn का वैल्यू 49, a का वैल्यू 1 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना 2। यहाँ से 49 - 1 आ गया 48, ए डिवाइड बाई 2, n-1, यहाँ से 24, n का वैल्यू यहाँ से आ गया। और जब n का वैल्यू 25 आ गया तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 इंटू ए प्लस nth टर्म हमको पता है इसलिए Tn वाला फॉर्मूला। सब कितना टर्म का 25 टर्म का सम निकालना है, तो ये आ गया 20/2, ए का वैल्यू 1, Tn का वैल्यू 40, यहाँ से हो गया 25/2 इंटू 50, तो 20 टाइम्स 25 स्क्वायर 20, सम ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा 625। का मतलब सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 0 and 50 इज 625। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा गिवन है कि इफ एन AP, मतलब AP में गिवन है कोई सीक्वेंस, और उसमें बोला है कि सम ऑफ एन टर्म गिवन है, कितना गिवन है Tn² प्लस 5n, और ए के का वैल्यू गिवन है, मतलब कोई केथ टर्म है उसका वैल्यू गिवन है 164। तो पूछा है कि उस के का वैल्यू क्या होगा, कौन सा ऐसा टर्म है जिसका वैल्यू 164 है। ठीक,
तो सबसे पहले तो एस एन दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई nth टर्म का वैल्यू निकाल लें और उस nth टर्म के वैल्यू से फिर चेक करें कि n के किस वैल्यू के लिए 164 आ रहा है, और n के जिस वैल्यू के लिए ये 164 है वही n का वैल्यू जो होगा a का वैल्यू होगा। ठीक है, समझते हैं। जैसे हम बोले थे कि मान लीजिए कि nth टर्म है और वो nth टर्म कौन सा हमको नहीं पता, वो nth टर्म का वैल्यू है 164 मान लेते थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और n का वैल्यू अगर के बराबर कर देंगे तो हमारा वैल्यू निकल जाए k का। अच्छा, लेकिन ये nth टर्म अगर निकाल रहे हैं तो सम ऑफ n टर्म से थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि सम ऑफ n माइनस 1 जो होगा ये हमेशा nth टर्म देगा। इसको सॉल्व करते हैं। सम ऑफ n टर्म कितना दिया हुआ है, 3n² प्लस 5n माइनस सम ऑफ n माइनस 1, मतलब कि n को रिप्लेस कर देंगे n माइनस 1 से, ये हो जाएगा 3 ऑफ n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 ऑफ n माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं, 3n² प्लस 5n माइनस ये हो जाएगा 3 इंटू ए माइनस बी का a² प्लस b माइनस 2ab प्लस 5n माइनस 5, ब्रैकेट तोड़ते हैं, 3n² प्लस 5n माइनस 3n² माइनस 3 प्लस 6n माइनस 5n प्लस 5। सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं। अच्छा, 3n² प्लस में ये माइनस में कैंसिल, प्लस 5n प्लस में माइनस में कैंसिल, 6n है तो 6n, और ये -3 प्लस 5 प्लस 2, तो टी ऑफ n का वैल्यू निकल गया। मतलब nth टर्म का वैल्यू कितना है, 6n प्लस के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि an मतलब an जो होगा वो भी वही होगा 6n प्लस 2, मतलब nth टर्म का बात कर रहा है। क्लियर है। अच्छा, अगर हम इसको ak लिखें तो क्या हम कह सकते हैं 6k प्लस 2, और ak का वैल्यू तो गिवन है हमको कितना 164, तो 164 इक्वल टू कितना हो गया 6k प्लस 2। अच्छा, 6k प्लस 2 जब आ गया तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा कलर देख लेते हैं। देखिए 6k प्लस 2 आ गया, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, ये प्लस में इधर माइनस में, तो 164 माइनस 2 इक्वल टू 6k, ये आ गया 162 इक्वल टू 6k। यहाँ से 162/6 इक्वल टू k, कितनी बार में 2 7, तो k का वैल्यू कितना आ गया 27, तो k का वैल्यू कितना आ गया 27। क्लियर है। हमने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन गिवन था आपका, सम ऑफ n टर्म गिवन था और ak का वैल्यू निकालना था। यहाँ पे ak सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, मतलब kth टर्म का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे nth टर्म का वैल्यू भी दिया होता तो n का वैल्यू सेम ही आता। k कोई वेरिएबल है उसी तरह, ठीक उसी तरह जिस तरह n कोई वेरिएबल है। ठीक है, तो n अगर वेरिएबल था तो nth टर्म में nth टर्म का वैल्यू निकालिए, और ये जो nth टर्म को tn माने हैं, यहाँ पे an मान लिया गया है, ak मान लिया गया, तो हमने an को लिख दिया 6n प्लस 2, उसी तरह ak का हो जाएगा 6k प्लस 2, और ak का वैल्यू दिया था 164 पे, k का वैल्यू क्या है, तो k का वैल्यू हमने निकाल लिया, तो यहाँ आसानी से हम लोग को k का वैल्यू निकल गया। कहने का मतलब ये है कि सम ऑफ n टर्म्स का जो फार्मूला है वो फार्मूला लिमिटेड है, कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n/2 इंटू ए प्लस टी ऑफ n, यहाँ से सम ऑफ n टर्म का, तो यहाँ से हम लोग का क्या होता है कि सम ऑफ n टर्म का क्वेश्चंस सीरीज यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, हाँ, इसके बाद हम लोग का जो 2 लेक्चर आएगा उसमें हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लेके आएंगे 2 पार्ट में। पहले पार्ट में कुछ 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 3 मार्क्स बेस्ड होंगे, और सेकंड पार्ट में हम लोग के 5 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सब सारे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद आप लोग लेक्चर्स देखिए और क्वेश्चंस लगाइए, जितने क्वेश्चंस में डाउट होता है या कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं बनता है, आप उनका फ़ोटो खींच के कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उसको सॉल्व करके उसके लेक्चर्स को अपलोड करेंगे। ये पूरा का पूरा चैनल आप लोग के लिए है, इसलिए आप लोग का सपोर्ट रहेगा तभी ये आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर्स में नए चैप्टर के साथ।